वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। पांचों वक्त नमाजों में, पांचों वक्त नमाजों में। मोहम्मद तलहा और मोहम्मद तैयब ने कौमी तराना पेश किया, आप हजरात ने समाअत किया। माशाअल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े उम्दा लबो लहजे में ये दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। इन्होंने माहौल को खूबसूरत बनाया, पाकीज़ा समाअतों को पाकीज़ा किया, मुअत्तर किया। हजरात, जैसा कि आज पूरे मुल्क में जश्न यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क में एक खुशी और जश्न का माहौल है। 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारे मुल्क का कानून नाफिज किया गया। जब अंग्रेज़ों से ये देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मुल्क के लोगों ने मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को जब हिंदुस्तान यहाँ से भगाया और हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के 3 साल बाद तक अंग्रेज़ों का कानून हमारे मुल्क में चल रहा था, जो हमारे मुताबिक नहीं था, मुआफिक और मुताबिक नहीं था। तो हमारे मुल्क के एक बहुत ही इल्मदा शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस मुल्क का कानून लिखा और 26 जनवरी 1950 में हमारे मुल्क का अपना कानून लागू किया गया। तो ये इसको हम यौम जमहूरिया की शक्ल में 26 जनवरी का दिन मना रहे हैं। पूरे मुल्क में एक जश्न का माहौल है। हजरात, आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन 1883 से मुल्क में तमाम जगह जगह इलाकों में और पूरे मुल्क के तमाम शहरों में आज़ादी का बिगुल बज चुका था और लोग जो है तन मन धन से लग गए थे इस मुल्क को आज़ाद कराने में। जान की कुर्बानियाँ दी, मालो दौलत की कुर्बानियाँ दी, घरों को छोड़ा। सन 1983 में हमारे मुल्क के अजीम रहनुमा और आलिम दीन जनाब शहीद अहमद साहब और इस्माइल शाह साहब बालाकोट के मैदान में लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद मुसलमानों को लेकर लाखों की तादाद में जामे शहादत नोश किया। और फिर 1957 का जो गद्र हुआ, दिल्ली में जो है जामे शहादत नोश किया और 1947 तक लगातार मुसलमान जो है फांसी का तख्ता चूमते रहे और अपने मुल्क की आज़ादी में कटते और मरते रहे। और 1947 में हमारे देश को आज़ादी का परवाना अंग्रेज़ों ने दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के हाथों परवाना मिला आज़ादी का। तो इसकी खुशी में हम आज ये जश्न मना रहे हैं और परचम कुशाई कर रहे हैं। पूरे मुल्क में एक जश्न का माहौल बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस तहजीब को बाकी रखने के लिए हमको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हर हाल में कायम करना है और हमेशा साथ चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है। इस मुल्क के तमाम जात बिरादरी के लोग आपस में भाई हैं, बल्कि इस्लाम में तो ये कहा गया है कि पूरी दुनिया में हर इंसान एक दूसरे के भाई हैं और ख़ास तौर से कुल्लो मुस्लिम इख्वा की हदीस है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। हजरात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारा हमेशा दिया जाता है, लेकिन इस पे अमल करने की वाकई ज़रूरत है। अगर आप अपने घर में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, क्या हुआ भाई, अगर आप, हेलो, हेलो, अगर आप अपने घर में, इलाके में, मोहल्ले में आपके पड़ोसी हिंदू भाई रहते हैं या हिंदू हैं आप, तो आपके बगल में मुसलमान रहता है, तो ज़रूरत इस बात की है हम सबके कदम से कदम मिलाकर चलें, कांधों से कांधा मिलाकर चलें, एक दूसरे के दुख दर्द में उनका साथ निभाएं, उनका ताउन करें। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है, यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इत्तेहाद है, यही हमारे मुल्क की तहजीब रही है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस तहजीब को बाकी रखा और इसी तहजीब की बुनियाद पर, इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की बुनियाद पर हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। अगर आप
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं तो अपने घर के आसपास देखिए, ज़रूर कोई आपको जवाहरलाल नेहरू मिल ही जाएगा। अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो आपके पास पड़ोस में कोई अल्लामा इकबाल, कोई डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मिल ही जाएगा। और ज़रूरत इसी बात की है कि आप उनकी ज़रूरत में काम आए, वो आपकी ज़रूरत में काम आए। यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इत्तेहाद है। हजरात, नफरत से आलूद फजा को आंधी बनने से रोको, नफरत से आलूद फजा को आंधी बनने से रोको। सब मर जाओगे तो आखिर कौन किसे दफनाएगा, सब मर जाओगे तो आखिर कौन किसे दफनाएगा। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। आपके माथे पे हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी हो, आपके माथे पे हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। दुख दर्द अपने दिल का किससे कहेगा कौन, दुख दर्द अपने दिल का किससे कहेगा कौन। आपस में कट मरोगे तो आखिर बचेगा कौन। और होगे न तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन, होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन, होगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आइए हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा चुका है। अब हम गुजारिश करते हैं मोहम्मद तलहा से कि आप माइक के पास आएँ और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। 26 जनवरी के मौके पर 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास सम्मान करे कि शायद बुरा लगेगा तुमको बयां हमारा, शायद बुरा लगेगा तुमको बयां हमारा। वो तो वो तरीका अब है कहाँ हमारा। अरे वो बात थी कभी की, वो बात थी कभी की, साये ने जब कहा था सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह 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 वाह। कैसा सुनना चाहते हैं आप लोग? 4 मिसरे पढ़ाओ लेकिन कोई भी ताली नहीं बजा रहा है। थोड़ा ताली बजा के बता दीजिए, पढ़ता हूँ मुलाजा करें। कितना हसीन दिलकश देखो वतन हमारा, जहाँ से अजीज तर है हमको वतन हमारा। कितना हसीन दिलकश देखो वतन हमारा,
जैसे अजीज तर गए हमको वतन हमारा। हम बाग बाग किसके, हम बाग बाग किसके, ये गुलस्ता हमारा सारे जगह से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। बहुत खूब, वाह वाह वाह। के खाके वतन की खुशबू दिल में बसी हुई है, पलकों पे इसकी प्यारी सूरत सजी हुई है। खाके वतन की खुशबू दिल में बसी हुई है, पलकों पे इसकी प्यारी सूरत सजी हुई है। ये है हमारा मदफन, ये है हमारा मदफन, ये है मकान हमारा सारे जगह से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। बहुत खूब। के ख्वाबों में भी वतन को हम छोड़ते नहीं है, रिश्ता कभी भी इससे हम तोड़ते नहीं है। ख्वाबों में भी वतन को हम छोड़ते नहीं है, रिश्ता कभी भी इससे हम तोड़ते नहीं गए। कुर्बान इस पे तन मन, ये है जगह हमारा सारे जगह से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, वाह वाह वाह।